जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी, 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई। आतंकियों के मददगारों पर हुई ये छापेमारी। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की नापाक कोशिश हुई नाकाम। अमृतसर में दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग करके ड्रोन पर हमला किया। रिपब्लिक भारत पर चार्ल्स की पहली तस्वीर आई सामने। चार्ल्स शोभराज आज आएगा बाहर, कोर्ट ऑर्डर एक्सक्लूसिव कॉपी रिपब्लिक भारत के पास। 19 साल के बाद जेल से बाहर आएगा पिकनिक किलर चार्ल्स शोभराज। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी किया। 2003 में नेपाल से चार्ल्स शोभराज हुआ था गिरफ्तार। 2 अमेरिकी पर्यटकों के साथ पहुंचा था। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा। सेंटा मोनिका हवाई अड्डे से छोटे विमान ने भरी थी उड़ान, प्लेन के मलबे से निकले 2 लोग। मोरक्को में मोहम्मदिया शहर के बंदरगाह में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप। आग के चलते कई टैंकों में विस्फोट हुआ। मैक्सिको में रेत खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, एक शव को बरामद किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। राहुल गांधी के साथ साथ यात्रा में शामिल लोग बिना मास्क के पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से प्रोटोकॉल के पालन की अपील की गई थी। राहुल की यात्रा पर बीजेपी का तंज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा इसका नाम भारत जोड़ो नहीं, नियम तोड़ो यात्रा होना चाहिए। राहुल और कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल पर सियासत न करें। कि भारत जोड़ो यात्रा नाम रखने की जरूरत क्या थी? किसी को तो भारत टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। चीन में कोरोना के प्रहार से लगातार तबाही की तस्वीर आ रही सामने। लगातार तस्वीरें सामने आने से मचा हड़कंप। शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही है लाशों को जगह। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार, जगह की कमी होने की वजह से युझोंग जिले में चोइकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में शव रखे गए। डब्ल्यूएचओ ने चीन पर जताई चिंता। डब्ल्यूएचओ ने कहा चीन की डेटा छिपाना बेहद चिंताजनक है। चीन में नई थमरा कोरोना का कहर, दावा। चीन में 36 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अस्पतालों में हालात गंभीर हुए। चीन में कोरोना का डराने वाला वीडियो आया सामने। बुखार से पीड़ित महिला चलते चलते गिर पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर, हर दिन चीन में हो रही 5000 मौतें। चीन में कोरोना से मचा हाहाकार, अस्पताल में जबरन खींचकर बाहर निकाले जा रहे मरीज। अस्पताल से शमशान तक शवों का लगा ढेर, दवाइयों की भारी कमी। चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी, वीडियो सामने आ रहे। अस्पतालों में मरीजों के लिए नहीं बची जगह। वीडियो ने दुनिया भर की बढ़ा दी है टेंशन। कोरोना को लेकर भारत सरकार का निर्देश, एयरपोर्ट पर 2% यात्रियों की रैंडम चेकिंग के आदेश जारी किए गए। सैंपल लेने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से छोड़ा जाएगा। कोरोना पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा चीन के हालात पर हमारी नजर जल्द होगी। ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नजर बनाए रखे हुए हैं और ट्रैवल रेगुलेशंस में अगर कोई अपडेट हो आप बताएंगे। कोविड को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। कोविड के हालात और तैयारियों पर करेंगे चर्चा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कोरोना को लेकर अलर्ट पर, नए दिशा निर्देश जारी किए। लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील की गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक मरीज की मौत। दिल्ली में संक्रमण दर 0.41%। कोरोना पर यूपी में नई गाइडलाइंस जारी। जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना टेस्ट के आदेश, बूस्टर डोज लगाने के भी निर्देश दिए गए। ताजमहल आने वाले पर्यटकों को कराना होगा कोविड टेस्ट, रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगी कोई एंट्री। कोरोना रोकथाम को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। राज्य में बूस्टर डोज कैंप लगाने के निर्देश। नए कोविड मामलों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग का फैसला भी हुआ। कर्नाटक में फेस मास्क जरूरी किया गया। इंडोर कार्यक्रम में फेस मास्क जरूरी किया गया। बूस्टर डोज के लिए एसआई ने मांगी मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने डीसीजीआई से मांगी मंजूरी। कोवैक्स के इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। यूपी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। कमिश्नर लोकेश एमडी ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी के साथ बैठक की। कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोविड-19 को लेकर अलर्ट जारी। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ की बैठक। कोविड प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश भी दिए। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन सतर्क। सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने कहा कि बुलंदशहर के 15 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट, 14 प्राइवेट प्लांट और 1000 बेड की व्यवस्था। आर्थिक मामलों पर आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की होगी ये बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पदाधिकारियों को बुलाई बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष के साथ में करेंगे रोड मैप तैयार। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश बना निर्देशकों की पहली पसंद। आपको बता दें कई देशों से मिले 7,12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव। 149 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर।
16 देशों से निवेश प्रस्ताव लेकर लौटे मंत्रियों ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश से यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए यूपी में रखा 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य। अमेरिका, ब्रिटेन से मिले 4 लाख करोड़ के प्रस्ताव। विदेश के बाद में अब भारत के अलग अलग शहरों में इन्वेस्टर रोड शो की तैयारी की जा रही है। त्वांग में तनाव के बीच भारत चीन में हुई कमांडर लेवल की बातचीत। विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। वहीं भारत और जापान की वायुसेना अगले महीने करेगी हवाई अभ्यास। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से 3 नेताओं को निकाला। बिहार के छपरा में शराब कांड के बाद छापेमारी जारी। एनएचआरसी की टीम ने पीड़ितों से मुलाकात की। बिहार के हाजीपुर में प्रशासन को शराब तस्करों की खुली चुनौती। ऑटो के अंदर तहखाने में शराब की तस्करी की गई। दिल्ली के भलसुआ इलाके में 5 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आ चुका है। गंभीर हालत में मासूम को पहुंचा गया अस्पताल। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। नए की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानियों के नाम। राहुल गांधी के बाद अब सीएम गहलोत ने सभा में लगवाए जय सिया राम के नारे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान। बोले, देश में मुसलमान असुरक्षित है। विवाद के बाद कीर्ति आजाद ने हटाया ट्वीट। पीएम की ड्रेस पर कीर्ति आजाद ने ट्वीट कर किया था तंज। बीजेपी और सपा में ट्विटर वॉर। एमपी एमएलए कोर्ट में अखिलेश यादव और नरेश उत्तम के खिलाफ में परिवार दायर किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसे के सर्वे पर तेजी के दिशा निर्देश जारी किए। महाराष्ट्र के सोलापुर में निकाला गया एक अनोखा जुलूस। गाजे बाजे के साथ में घोड़े पर सवार होकर 50 लोग पहुंचे कलेक्टर ऑफिस। राजस्थान के उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज। नाक से अलगोजा बजाने के लिए फेस आपको बता दें प्रदर्शन किया गया। यूपी के वाराणसी में कोविड के साए में खुला क्रिसमस बाजार। गिरजाघर, चर्च में क्रिसमस की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तैयारी हुई पूरी। कोची में क्रिसमस में शांति और सद्भावना का संदेश। मटन टिटी में अवर लेडी ऑफ लाइफ चर्च के सामने रखी गई 65 फीट की देवदूत की प्रतिमा। सपा नेता आजम खान जन प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में नहीं हुए पेश। कोर्ट ने लगाया 10,000 का जुर्माना। श्रृंगार गौरी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। पूरी इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर हुई सुनवाई। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई। डाउन एवेन्यू कोर्ट करेगा इस पूरे मामले की सुनवाई। सिख विरोधी दंगे में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर आज सुनवाई होगी।